अस्सलाम वालेकुम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोचों से, कुछ यादों से जान छुड़ाना चाहते हैं, मगर वो उसी कदर आप पर हमलावर होती हैं? तो इसके लिए आपको मैं एक दिलचस्प तरीका बताऊँगी, बल्कि एक जादुई तरीका। और वो सिर्फ़ तरीका इस तक महदूद नहीं है कि आप अपनी सोचों पर काबू पा लें, बल्कि उसके ज़रिए आप अपने मकासद ज़िंदगी भी हासिल कर सकते हैं। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें इस तरीक़ा कार की मदद से आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए, हमारे साथ होता ये है कि हम जब भी किसी चीज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके ज़रिए उसके लिए हम मुख्तलिफ़ थेरेपीज़, मुख्तलिफ़ तरीके जो हो सकता है आपने आज़माए हों और वो काम भी करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो गारंटी है कि काम करेगा। उसकी वजह बता देती हूँ कि हमारा जो दिमाग है, उसका जो डिफ़ॉल्ट मूड है, वो है सवालात के जवाब देना। तो उसको आप एक तरीका, एक थेरेपी के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करें, तो आप उसके रिज़ल्ट्स पे हैरान रह जाएँगे। इससे मेरी क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे कोई शख्स खुदा न खास्ता डूब रहा हो और आप उससे उसका नाम पूछ लें, तो उसका दिमाग मजबूर होगा कि वो नाम बताए, क्योंकि दिमाग फ़ौरन जवाब की तरफ चला जाता है ना। तो क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो अपने दिमाग को सवालों में उलझा दें। लेकिन सवाल क्या करने होंगे, वो गौर और तवज्जो से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर ये कहने की बजाय कि मेरी इस ख़्याल से जान नहीं छूट रही या इस याद से जान क्यों नहीं छूट रही, आप अपने आप से ये सवाल करेंगे, सवाल की नोयत बदल देंगे कि इतनी आसानी से मैं इस ख़्याल से कैसे छुटकारा पा लिया मैंने? या इतनी आसानी से मुझे अच्छे लोग कैसे मिल जाते हैं? इतनी आसानी से मुझे क्लाइंट क्यों मिल रहे हैं? यानी ये कहने की बजाय कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, आप ये कहेंगे कि इतनी आसानी से और सहूलत से ये काम कैसे हो रहा है? इस मामले में मुझे सही लोग कैसे मिल रहे हैं? यहाँ कोई सेहत का मसला है, तो आप ये कहने की बजाय कि मुझे सही दवा नहीं मिल रही, आप कहेंगे कि इतना अच्छा तरीका इलाज और इसका मुझ पे इतनी आसानी से असर कैसे हो रहा है? उसके बाद आपका दिमाग मुख्तलिफ आइडियाज़ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपको उसी से मुतल्लक मवाद सामने आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों की बातें आपके कान में पड़ेंगी, कुछ लोगों से आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि दिमाग का डिफ़ॉल्ट मूड है कि वो आपको जवाब दे। उस जवाब देने में वो आपको ऐसे-ऐसे आइडियाज़ देना शुरू कर देगा कि आप खुद हैरान हो जाएँगे कि मेरे अंदर क्या बोतल से जिन निकल आया। और उस सवाल की नोयत बदल देने से आपके अंदर खुद ही खुद तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अब ये अमल आपको कुछ दिन मुसलसल करना होगा। एक तो तरीका ये है कि आप जब उस मसले का शिकार हैं, तो सवाल करें। लेकिन उससे भी बेहतर तरीका ये है कि जब आप किसी चीज़ से छुटकारा पा रहे हैं, तो सवाल लिख लें और बार-बार लिखें, एक बार ना लिखें, जब तक कि वो मतलूबा नताइज ना मिल जाएँ। मिसाल के तौर पर मुझे अगर नींद नहीं आ रही, तो मेरे ज़हन को मुझे ये नहीं कहना कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि फिर वो ना आने की ही जवाब ढूँढेगा। अगर मैं ये दिमाग से सवाल करूँ या लिख लूँ कि मुझे इतनी आसानी से नींद कैसे आ जाती है, तो वो उसी से मुतल्लक जवाब ढूँढेगा और फिर उसी से मुतल्लक वो मुझे आइडियाज़ देना शुरू कर देगा। ये दिमाग की फितरी मजबूरी समझ लें, तो उसकी इस फितरत का फ़ायदा उठाएँ। यकीन मानें, इस तरीक़ा कार को अगर आप अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल करें या आप अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करके देखें। ये कहने की बजाय कि ये बच्चा तंग क्यों करता है, आप कहेंगे कि ये मेरा ये वाला बच्चा इतना अच्छे से ये काम कैसे कर लेता है? वो इतना अच्छा है, उसका रवैया कैसे हो गया? आप सवालात बदल के देखें, ये झूठ नहीं है। ये हमारी चीज़ों को देखने की जो नज़र है, ज़ाविया नज़र है, उसको बदलने का तरीका है और इससे आपके अंदर शुक्रगुज़ारी भी पैदा होगी और आप जानते हैं कि शुक्रगुज़ारी ही मसाइल को हल करती है। नाशुक्रापन मसाइल बढ़ा तो सकता है, कम नहीं करता। जो शख्स हर वक़्त गिले-शिकवे करता रहता है ना, अल्लाह ताला उसको मज़ीद ऐसा कुछ ना कुछ देता रहता है, जिससे वो कुढ़ता ही रहे। तो ये तरीक़ा-ए-कार आपके अंदर एक मस्बत सोच लेकर आएगा। तो मेरा पैगाम ये है कि अपने सवालात की नोयत बदल दें। ज़िंदगी में जो भी मामलात चल रहे हैं, उसका उसमें आप सही तरीके से क्वेश्चनिंग शुरू कर दें। तो जब जवाबात बदलेंगे, तो ज़िंदगी और हालात खुद ही बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको क्लाइंट चाहिए, तो ये कहने की बजाय कि मुझे क्लाइंट्स क्यों नहीं मिल रहे, आप ये कहेंगे कि मुझे इतनी आसानी से इतने क्लाइंट्स कैसे मिल जाते हैं? इतनी आसानी से मुझे सही लोग कैसे मिल रहे हैं? या मैं सही रवैया, सही तरीक़ा-ए-कार कैसे अपना रही हूँ? और फिर जवाबात को लिखना शुरू कर दें। ये अमल अगर आप कुछ दिन मुसलसल करें, कि जब भी आपको महसूस हो, जब आपको ज़रूरत लगे, तो उसको करके देखें। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ऐसे ही फ़ायदा पहुँचेगा, जैसे मैंने इस तरीक़ा-ए-कार से फ़ायदा उठाया और जिसको भी मैंने बताया, उन लोगों ने भी इस तरीक़ा-ए-कार से बहुत फ़ायदा उठाया। इंशाअल्लाह एक और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।